टुनटुनी चिड़िया की अभी शादी हुए भी कुछ वक्त ही हुए थे कि कालू कौवा कोई काम काज नहीं कर रहा था और जहाँ करता था वहाँ से काम काज छोड़कर घर बैठ गया था। ये सब देखकर कालू कौवा बड़ा ही परेशान था क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। टुनटुनी की सास हर वक्त टुनटुनी को सुनाते रहती थी और टुनटुनी कुछ भी नहीं कहती थी। ये सब देखकर कालू कौवा बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, अरे माँ, तू इसको क्यों सुनाते रहती है? भला इसका क्या कसूर? इसने थोड़ी ना मेरे साथ कुछ किया है। मेरा तो मेरी ही वजह से काम छूटा है, जिसके कारण मैं काम करके छोड़कर बैठ गया हूँ। भला तू इसको क्यों सुनाते रहती है? अरे तू तो चुप कर, इसका ही गुण गा के बैठा रहता है। मैं तुझे अब छोड़ूंगी नहीं टुनटुनी, तू एक नंबर की मनहूस है, तेरे वजह से ही ये सब होता है। जब से तेरी शादी हुई है मेरे बेटे के साथ, जब से तेरा देख रही हूँ, हमारा घर तो बिल्कुल खराब हो गया है। मेरे बच्चे का नौकरी भी छूट गया। मेरा बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा था लेकिन तेरी वजह से छूट गया। तू एक नंबर की मनहूस है। कालू कौवा की माँ टुनटुनी को सुना रही होती है। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और अपने आप को जिम्मेदार समझता है। लेकिन टुनटुनी एक बहुत अच्छी बहू थी और वो चुपचाप अपनी सास की सारी बातें सुन लेती थी। आज तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे जुबान लड़ा रहा है, नहीं तो ये मेरे सामने कभी बोलता भी नहीं था। आज तेरी वजह से मेरा बेटा ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है। ए जी, तो क्या हो गया? आपकी माँ अगर मुझे कुछ कह रही है तो आप काम पर जाओ, ये मेरी भी माँ है। आप ये सब की फिक्र छोड़ दो, आप आराम से काम ढूंढने चले जाओ। कालू कौवा भी छोटा मोटा काम ढूंढ लेता था और जो भी उसे काम देता वो उसे झटपट कर लेता था क्योंकि कालू कौवा बहुत ज़्यादा मेहनती और उसके ऊपर अपनी बीवी की जिम्मेदारियां भी थी, जिसके कारण कालू कौवा काम कर लिया करता था। दूसरी जगह टूनी चिड़िया की जेठानी टूनी चिड़िया के घर के सारे काम करवाती थी और टूनी चिड़िया चुप होकर सारे काम कर देती थी और अपने जेठानी का भी सारा काम करती थी। टूनी चिड़िया ना सिर्फ घर का काम बल्कि खेत का भी काम करती थी, दोनों काम बखूबी करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में शिमला मिर्च के दरख्त लगा रही थी कि तभी टूनी चिड़िया की जेठानी वहाँ आ जाती। अरे छोटे बहू, ये तुम किस चीज के बीज लगा रही हो? देखो ना दीदी, मैं शिमला मिर्च के बीज लगा रही हूँ क्योंकि घर में सबको पसंद है और सब्जियाँ भी कितनी महंगी हो गई हैं। अगर कुछ फसल हो जाते तो हम घर के अलावा इसे बेचकर कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। हमारे घर पे बहुत अच्छे से चल जाएगा। इसी कारण मैं शिमला मिर्च की तरफ लगा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया से बहुत ज़्यादा जलती थी और उसके सारे काम खराब कर दिया करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा तेज थी और टूनी चिड़िया से जलती रहती थी। फिर अगर रोज टूनी चिड़िया आती है और देखती है कि शिमला मिर्च के छोटे छोटे बहुत सारे पौधे निकल गए थे, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर घर वापस चली जाती है और अपनी सास और अपनी जेठानी से कहती है, माँ जी, मैंने आज शिमला मिर्च के कुछ पौधे बोए थे और आज शिमला मिर्च के पौधे बन गए हैं। अरे टूनी चिड़िया, आज तक तो तुमने कोई काम ठीक से नहीं किया, तो फिर आज ये कैसे कर लिया? टुनटुनी चिड़िया अपने सास के साथ जब खेत में पहुंचती है तो देखती है कि सारे पौधे ऊपर से टूटे हुए थे, मानो कि ऊपर से कोई पौधे खा लिया हो। ए भगवान, ये सारे पौधे तो कल इतने हरे भरे थे, ये पौधे कैसे टूट गए और किसने खा लिया? कलमोही जलमोही, तू तो एक नंबर की कलमोही है। तू पौधे कैसे लगा लेगी? मैं भी किसकी बात में आ गई और यहाँ तक आ गई। तूने तो मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। चल जा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे ही वक्त गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी उसे याद आता है अपने बाग का। अपने बाग में जाती है तो देखती है बहुत सारे शिमला मिर्च होते हैं, जिसे देखकर वो बड़ा ही खुश हो जाती है और कहने लगती है, अरे वाह, ये तो एक करिश्मा ही हो गया। ये तो एक जादुई करिश्मा हो
बने थे वो तो टूट गए थे, लेकिन आज शिमला मिर्च निकल गए, वो भी इतने सारे। अरे वाह।